मन ही मंदिर हो जाए। फिर मां ने कथा में बैठकर कथा नहीं श्रवण किया, परिणाम आपके सामने है। शंकर भगवान कैलाश गए और जाकर बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष के बाद जब बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए, सती समझ गई कि मेरे प्रभु जग गए। जाकर मां ने शंकर भगवान को प्रणाम किया। शंकर भगवान ने क्या किया? यहां देखिए कहां बिठाए हैं अपने वामांग में। लेकिन आज सती मैया को वामांग में नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन अपने सन्मुख आसन देकर बिठाया। जीवन में अपने से श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए हुए आसन पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए, अपराध है। हम गए और गुरुजी ने मेरे लिए आसन बिछा के रखा है कि आएगा चेला तो बैठेगा, यदि हम बैठ गए ये अपराध है, फल प्राप्त होगा उसका। तो क्या करें महाराज? यदि हमारे बड़े ने हमारे लिए आसन बिछा के रखा है तो हम बैठे कहां? दूसरा आसन भी नहीं है। अरे आसन, पहली बात तो बड़े के साथ आसन पर बैठना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, यदि आप गए और आपके श्रेष्ठ ने आपके लिए आसन बिछाया है तो उसका नियम है, जाइए, श्रेष्ठ कहते हैं कि बैठो, लेकिन आपका कर्तव्य है उस आसन को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करिए, आसन को मोड़ करके अलग करिए और आसन के नीचे बैठिए, ऊपर नहीं बैठना। बड़े बड़े महापुरुष इसी प्रकार परीक्षण कर लेते हैं, पता नहीं चल पाता। आज सरकार कहां बिठा रहे थे? हैं? बैठे? भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वो परीक्षण चल रहा था मेरा। सावधान। शंकर भगवान ने सन्मुख आसन दिया, सती मैया जाकर बैठ गई। शंकर भगवान लगे भगवान की कथा सुनाने। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मन नाहि। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मन नाहि। जैसे शंकर भगवान सती मैया को सन्मुख बिठाकर कथा प्रारंभ किए, ठीक उसी समय शंकर भगवान के ससुर सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। जैसे दक्ष प्रजापतियों के नायक बने हो, अभिमान आ गया। पद पाने पर अभिमान तो आ ही जाता है। यहां मानस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां एक ऐसी चौपाई है ये, जिसके शुरू में भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। नहीं का संपुट लगा है इसमें। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई भी नहीं जन्म लिया है जिसको प्रभुता पाने के बाद अभिमान ना आ जाए, मद ना आ जाए। आया मद किसको? दक्ष को।
इतना बड़ा अभागा है, अपने दामाद शंकर भगवान को ही अपना शत्रु मान लिया है। क्यों? आपको मैं कथा सुनाऊं, यहां तो संक्षेप में संकेत किया है केवल भगवान शंकर ने। एक बार सभा लगी थी ब्रह्मा जी की सभा में, सारे देवता सब उपस्थित थे, दिग्पाल ब्रह्मा विष्णु महेश सारा समाज उपस्थित था। तब तक दक्ष आए वहां पर। तो दक्ष जब पहुंचे तो जितने लोग थे सब खड़े हो गए स्वागत में, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। दक्ष देखे कि ब्रह्मा जी चलिए सबको जन्म दिए हैं, ये नहीं खड़े भय कोई बात नहीं, विष्णु भगवान है नहीं खड़े भय कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर ये तो मेरा दामाद है, मैं इनका ससुर हूं, मैं आया तो इनको तो खड़े होकर मेरा अभिवादन करना चाहिए, और ये अभिमान में बैठा है। और सत्य बतावे शंकर भगवान तो राम 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 रटने में लगे थे, उनको पते नहीं चला कि कौन आया कौन गया है? भक्त को क्या मतलब है वो कौन आया कौन गया। लेकिन जीव की एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, 100 में से यदि 95 लोग खड़े होकर प्रणाम करते हैं तो जीव को ये नहीं दिखाई पड़ता, वो 5 दिखाई पड़ते हैं जो खड़े नहीं भय थे। जो सम्मान मिल रहा है वो नहीं दिखता, कौन कौन नहीं खड़ा भया, सूची बनाओ उसकी। उसी क्षण से वहां पर शिव पुराण में बड़ी लंबी कथा है, दक्ष ने शंकर भगवान को बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरे बाबा तो मान अपमान से परे रहते हैं। बाबा का मान अपमान नहीं होता, अपमान उसी का होता है माई बाप जिसको सम्मान की भूख लगी रहती है। आप सम्मान की कामना करिएगा अपमानित होना पड़ेगा, कामना ही मत करिए, अपमान क्या हो जाएगा आपका, हुआ तो भी अच्छा, ना हुआ तो हम तो चाह ही नहीं रहे थे। जहां आप सम्मान प्राप्त करना चाहें, अपमानित होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप देखिए सभी देवताओं के पूजन का नियम है, सभी देवताओं को सुंदर सुंदर वस्तुएं चढ़ती, हमारी बाबा को जितना रिजेक्ट है सब बाबा लेते हैं। कहो जिसको कोई नहीं पूछता, आप बताओ धतूरा कोई खाने का चीज है? शंकर भगवान देखें कि आम में तो क्राइसिस हो जाएगी, सभी देवता लेते रहते हैं, सेव में क्राइसिस है, संतरे में है, लूट होगी, अंगूर में होगा, लड्डू में होगा, धतूरा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो धतूरे खा के मस्त रहेंगे, क्यों? 24/7 अवेलेबल रहेगा। कोई नियम बनाया क्या अपना? पानी चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, दूध के नाम पर पानी दिखा के चढ़ा दो, बाबा एकदम गदगद। जीव दूध चढ़ाता है, दूध से अभिषेक किया, 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला के चढ़ाया, लेकिन बाबा कंप्लेन करने आते हैं क्या, दूध बोल के पानी क्यों चढ़ाया? अद्भुत है बाबा मेरे। एक मैं कथा सुनाऊं आपको, संतों के मुख से सुना हूं। एक बार एक मंदिर में एक चोर चोरी करने गया, ये बाबा की सहजता पर है कथा। तो भगवान के शंकर के लिंग के ऊपर वो सोने का कलश लगा था, जलहरी जिससे जल गिरता है ना अभिषेक हेतु, ऊपर था। पुजारी जी बीच में आधे घंटे के लिए पुजारी जी मंदिर छोड़ के भोजन करने गए थे दोपहर में। चोर एकदम समय ताक कर बैठा था, पुजारी गए कि पहुंचा, लगा उतारने, लेकिन ऊपर था, हाथ ही न पहुंचे। बहुत यत्न किया, जब सब प्रकार से थक गया, देखा पुजारी जी आने भी वाले हैं, काम नहीं बन पाया, तो कहा बाबा अब क्षमा करना, अब कोई उपाय मेरे पास बचा नहीं है, आखिरी उपाय है। अब शंकरे भगवान के ऊपर पांव रख के खड़ा हो गया, उनके ऊपर ही पांव रखकर खड़ा हो गया और कलश उतार के नीचे खड़ा हुआ। जैसे कलश लेकर नीचे आया तब तक पुजारी जी आए, चोर चोर पकड़ो पकड़ो है। दौड़े पुजारी जी, और जैसे उसको पकड़ने वाले थे तब तक साक्षात भगवान शंकर ही मंदिर में प्रकट हो गए, प्रकट हो गए बाबा। पुजारी जी गदगद हो गए, बाबा हमको दर्शन दिए ना? बोले नहीं, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले प्रभु दिन रात आपकी सेवा मैं करता हूं, आपकी पूजा मैं करता हूं,
और आप मेरे लिए नहीं, ये चोर जो चोरी करने आया आप उसके लिए आ गए। शंकर भगवान बोले अच्छा बताओ क्या क्या चढ़ा है वो आज तक मेरे ऊपर, क्या क्या चढ़ा है? दूध चढ़ा है, पानी चढ़ा है, फल चढ़ा है, फूल चढ़ा है, ये न चढ़ाए हो? इसने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अब इससे अधिक क्या चढ़ाएगा? कितने सहज है वो। बाबा मेरे बड़े निर्मल हैं, पूरे ब्रह्मांड में इनके जैसा अद्भुत गृहस्थ आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। इकलौता घर है मेरे बाबा का जहां घर का एक एक सदस्य पूजनीय है। राम जी के दरबार में राम जी की पूजा होती है, सीता जी की होती है, भरत जी की नहीं होती, लक्ष्मण भैया की नहीं होती। कब होती? जब राम जी के साथ रहते हैं तब होती है, अलग से नहीं होती। लेकिन यहां देखिए ना, बाबा की पूजा, माई की पूजा, गणेश जी का दिन ही चल रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी की पूजा। आप दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, विशाल विशाल मंदिरें हैं इनकी। गंगा जी की पूजा, और कौन बचा हो? नंदी की पूजा। नाग पंचमी के दिन सांप की भी पूजा हो जाती है। बाबा के घर में जितने लोग हैं सबके सब पूजनीय है। जानते हैं क्यों? शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ भगवान के भजन में लगे रहते हैं, पूरा परिवार भजन में लगा रहता है। शंकर भगवान मान सम्मान से परे हैं। दक्ष ने उसी दिन से भगवान शंकर को अपना शत्रु मान लिया और जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त भया, प्रजापतियों के नायक बने दक्ष, भगवान शंकर को ही अपमानित करने के लिए हरिद्वार में उन्होंने एक यज्ञ की रचना की। हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, आप जाइएगा तो दर्शन करिएगा, वहीं यज्ञ हुआ था। और उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, इन तीनों को नहीं बुलाया। क्यों? तीनों नहीं खड़े हुए थे। शंकर भगवान कैलाश में मां को कथा सुना रहे हैं और सारे देवता अपने अपने विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे। अरे बगल से चले जाते, रिंग रोड पकड़ के चले जाते घूम के शहर से, ये ऊपर से ही क्यों जाना था? ये शंकर भगवान को बताना चाहते थे कि आपके ससुर जी ने हमको बुलाया, आपको नहीं बुलाया। बताने के लिए सती मैया ने देखा, बाबा से पूछा प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। शंकर भगवान बोले इन सबके पास आमंत्रण गया था, हमारे तुम्हारे पास नहीं आया है। माँ ने कहा प्रभु पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। बाबा बोले बात सही है आपकी, परंतु यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है जानबूझकर, तो भवानी वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मां नहीं मानी, फिर नहीं मानी, तो अंत में बाबा ने विदा किया। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह, विदा कर दिया मां को। मां चली कैलाश से। बाबा कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू सादर भाले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत
मां सती जब पिता के घर में गईं, आपसे निवेदन करूं, किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। देखिए, बाहर कोई बात ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने घर में लोग अनदेखा करते हैं ना, वो ये स्वीकार नहीं कर पाता मन। किसी ने बात तक नहीं किया। क्यों? दक्ष ने सबको मना करके रखा था, आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। किसी ने देखा तक नहीं, लेकिन उनकी मां उनसे बड़े आदर के साथ मिली। सादर भले ही मिली एक माता। बहनें मिली तो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। देखिए, मुस्कुराना तो ठीक है, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। मुस्कुरा कर मिलना यानी प्रेम से मिलना, और बहुत मुस्कुरा कर मिलना यानी व्यंग करके मिलना, हंसी उपहास करके मिलना। बहनें क्यों बहुत मुस्कुरा रही हैं? जानती हैं कि बिना बुलाए आई हैं, ये इनको बुलाया नहीं गया है। मां को फर्क नहीं पड़ा, अपनी मैया से मिली और अनुमति मांगा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई, जाकर सती जी ने यज्ञ मंडप का परिक्रमा लगाया, और परिक्रमा लगाते लगाते मां की दृष्टि गई, यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान बना था और शंकर भगवान के लिए एक भी स्थान नहीं था। मेरे पिता के घर में मेरे पति का इतना अपमान। अब जो जो बातें भगवान शिव ने कही थी, मां सती के मस्तिष्क में नाचने लगी बातें। मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां वहां पर उपस्थित देवताओं को, मुनियों को दबक पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहो, फल तुरत लहब सब काहो, भले भांति पछताव पिता हो, भले भांति पछताव पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहाँ सिमर जादा, सुनिय जहां तहाँ सिमर जादा, काटिय तासु जीव जो बसाए, काटिय तासु जीव जो बसाए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमत निंदत तेहि, पिता मंदमत निंदन तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, सत्य शुक्र संभव यह देहि, तजियो तुरत देहत ही हेतु, तजियो तुरत देहते हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही जो गया गिनी तनु जारा, अस कहि जो गया गिनि तनु जारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। मां दबड़ पड़ी, हे देवगण, हे ऋषिगण, इस सभा में बैठकर आज आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की अथवा जिसने कानों से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। आज मर्यादा है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो, यदि अपने भीतर शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, शक्ति नहीं है तो कान को बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता है, और आज इस नीच पिता ने मेरे पति की निंदा की। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराया, और मां ने अपने आप को सभा के मध्य में ही जलाकर भस्म कर दिया। मां भस्म हो गई। एक बात याद रखिएगा, चोरी करने वाला उतना बड़ा अपराधी नहीं होता जितना बड़ा अपराधी पीछे से टॉर्च दिखाने वाला रहता है। क्यों? वरना टॉर्च दिखाता नहीं, ये चोरी करता। निंदा करने वाले से अधिक दोष बैठकर निंदा सुनने वाले को लगता है। क्यों? हम सुन रहे हैं तभी न कोई सुना रहा है,
हम सुनेंगे नहीं तो सुनाएगा किससे वो? मां ने कहा जिसने जिसने निंदा की है अथवा जिसने सुना है दंड मिलेगा। कौन देगा? बाद वाले देंगे। बाबा के जो दो गण सती जी के साथ आए थे, मां ने अपने आप को योगाग्नि से जलाकर भस्म किया और दोनों गण यज्ञ विध्वंस करना प्रारंभ किए। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं। भगवान शंकर क्रोध में आए और जटा से केश निकालकर धरा पर पटकर वीरभद्र प्रकट हो गए। कुपित करके वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले तो यज्ञाचार्य महाराज से भृगु जी, उनकी दाढ़ी नोच ली। आचार्य बने थे, पूषा नाम के देवता थे, उनके मुख पर ऐसा जोड़ मुष्टिका का प्रहार किया, पूषा के 32 दांत टूट गए। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाकर धड़ से सर को अलग किया वीरभद्र ने और अग्नि कुंड में ले जाकर सर को डालकर मानो यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। यज्ञ विध्वंस करने लगे। याद रखिएगा, मैं एक जगह कथा कर रहा था तो एक लोगों की कथा बाद में थी, 4 महीने बाद। तो पहले दिन कथा में आए वो। कथा के बाद रात्रि में मैं बैठा था तो साथ में वो भी बैठे थे। बोले महाराज ये कौन सी कथा है? ऐसी कथा हम चाहें तो हर महीने करावें। कथा हम कराएंगे महाराज, देखिएगा आप। 3 साल हो गया, आज तक कथा नहीं भई उनकी। क्यों? है ना, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा कहां का है। जब तय होता है डेट, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। सावधान। प्रतिस्पर्धा में यदि आप परमार्थ करने जाओगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप सत्कर्म करने जाओगे, किसी से बदला लेने के लिए आप भजन में जाओगे, तो आपका ये व्यवहार पूर्ण होने वाला नहीं है। विघ्न आएगा ही आएगा। कभी किसी को छोटा दिखाने के लिए कोई परमार्थ नहीं करना चाहिए। वो 1 महीने का यज्ञ कराएं, हम 1 साल का कराएंगे, है? वो चाहेंगे तब ना कराओगे। शुरू करो। सावधान। हमारे महाराज श्री बताते हैं, महाराज श्री के इसी तरह महाराज जी के पास एक लोग आए, बोले ये क्या कथा महाराज, हम लोग कराएंगे देखिएगा। 3 महीने बाद महाराज जी कथा करने गए। बताते थे बेटा पूरी समिति दिन भर पानी बाल्टी से बाहर निकालती थी पंडाल से। दिन भर समिति के लोग पंडाल से पानी बाहर निकालते थे, फिर कथा होती थी। कथा के बाद रात भर में फिर इतना बरस जाते थे कि दिन भर फिर बाल्टी से पानी निकालते थे लोग। 9 दिन चला ऐसा। सावधान। यज्ञ विध्वंस करने लगे। इधर सती मैया मरते समय, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती सन पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? जन्म जन्म शिव
पद अनुराग। एक बात याद रखिएगा, निवेदन करूं आपसे, ये पति और पत्नी केवल भारत में होता है। भारत के बाहर पति पत्नी नहीं होता, हस्बैंड वाइफ। हंसी तो आती है, कई बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग भी भारत में परिचय कराते हैं, महाराज ये मेरी वाइफ है। वाइफ विदेश में होता है, वो भारत में नहीं होती वाइफ। भारत में पत्नी होती है। पत्नी मतलब जो अपने पति को पतन से उबार दे, उसका नाम पत्नी है। जो पति को पतन के मार्ग से खींचकर भगवान के चरणों में लगा दे हो, उसका नाम पत्नी है। और बाहर में जो है ना, वो 7 जन्म छोड़िए, इसी जन्म में कई बार बदलेगा, ये भी किसी को नहीं मालूम। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, आंखों से देखी बात बता रहा हूं आपको। वहां विवाह के बाद लोग अलग हो जाते हैं, फिर पत्नी किसी और के साथ शादी कर लेती है, पति किसी और के साथ, फिर 5 साल बाद कोई फिर बदल लेते हैं लोग। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म। हाँ, इसमें घबराइएगा बिल्कुल मत। जो इस बार है ना, अगले जन्म में भी वही मिलेगा। बदलने का कई लोग के चेहरे उतर गए। बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है हो। और याद रखिएगा, अपने पास जो है ना, वही सबसे बढ़िया है। दूसरे का दूर से अच्छा लगता है, उससे कभी अकेले पूछिएगा, वो कहेगा भाई साहब मेरा आपसे अच्छा है। सबको अपने से अच्छा सबका दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः बात क्या है, अपना सबसे अच्छा है। ये ऐसा मान के रखिए, अपने पास जो है सबसे बढ़िया है। मैया ने मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु, एक वरदान दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे आपसे कोई कुछ नहीं चाहिए। इसी वर के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय के घर में उनकी बेटी के रूप में पार्वती मैया के रूप में भया है। पार्वती श्रद्धा है, सती संशय थी। संशय जब योग अग्नि में जलकर समाप्त होती है, तब जाकर श्रद्धा रूपी मां पार्वती का अवतरण होता है। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म भया। नारद जी पहुंचे हिमालय के घर में। हिमांचल जी ने नारद जी के पांव को पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया, पूजन किया। पूजन के बाद हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, आप सब कुछ जानते हैं। मेरी बिटिया है पार्वती, प्रणाम कराया। इनके हाथ को देखकर बताइए तो क्या क्या दोष है इसमें। क्या पूछा? बेटी का दोष पूछा। आज यदि कोई दोष बता देना बेटा बेटी का, आदमी उससे बात नहीं करता। क्या पूछा? दोष पूछा पहले। क्यों? गुण तो गुण है ही, यदि दोष का पता चल जाए तो उसको भी दूर करने का उपाय करेंगे। मुनिवर आप दोष बताइए। नारद जी हाथ लिए, महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपकी बेटी के कारण पूरे संसार में आप दोनों की पूजा होगी, आपको कीर्ति प्राप्त होगी। जितना बढ़िया बढ़िया था सब बताया। हिमांचल बोले हम तो दोष पूछे थे आपसे। नारद जी बोले होगा तब न बतावेंगे। हाँ, आपकी बेटी में तो नहीं है, लेकिन बेटी का जो पति बनने वाला है उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो कहिए उनका बता दे। हिमांचल बोले उन्हीं का बताइए। अब नारद जी शुरू हो गए, कहे नोट करते जाइए।
अगुण अमान, मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण होंगे, अगुण यानी 3 गुण है, सत रज तम। हम और आप तीनों गुणों से सने हुए हैं, सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। नारद जी कहते हैं आपकी बिटिया का जो पति होगा वो तीनों गुणों से परे होगा, अगुण होगा। हिमालय समझ गए कि उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से बहुत ऊपर रहेगा। हिमालय समझ गए उसका कोई मान ही नहीं करेगा, अमान। इसके बाद वाली तो और भयंकर बोल गए, बोले उसके माता पिता कौन है उसी को नहीं मालूम। उसको क्या, किसी को नहीं मालूम, उसके माता पिता है ही नहीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं माता पिता ना हो, ऐसी समस्या उत्पन्न भई बाबा के विवाह में। शंकर भगवान के विवाह में पिता का नाम, बाबा का नाम पूछा जाता है ना। जब पिता का नाम क्या है, अब भाई समस्या, भाई इनके पिता का नाम किसी को नहीं मालूम। ब्रह्मा जी बोले हम हैं, लिखिए ब्रह्मा इनके पिता का नाम है। अच्छा बाबा के नाम, अब ब्रह्मा जी दोबारा तो बोल नहीं सकते कि बाबा का नाम लिखिए। विष्णु भगवान बोले हमारा नाम लिख लो, हम इनके बाबा हैं। पर बाबा का नाम अब कौन आवे? तो ब्रह्मा जी बोले इनके घर में 2 के बाद तीसरे का नाम नहीं लिखा जाता, 2 ही से काम चलाना पड़ेगा। माता पिता है ही नहीं। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन है, उदासीन नित रही गुसाई। उदासीन मतलब हम तो हमारी मस्ती में, उदासीन हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है। किससे? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है। जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती उदासीन, अलमस्त है खुशी में, आनंद में जो सर्वकाल है। कहें इनका पति उदासीन होगा, निष्काम भाव का होगा, संशय से रहित होगा, और महाराज जोगी होगा। जोगी जटिल अकाम मन। अब आप बताओ, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बिटिया का विवाह करने के लिए वर देखने गए और पता चला घर में जाके लड़के के कि लड़कवा तो जोगी है। आप कहो विवाह करेंगे? आप में से कोई भी अपनी बिटिया का विवाह जोगी से कराएगा? है कहो अरे बाबा मोरा जोगी हो भैले, कोई करेगा? यहां नारद जी कह रहे हैं कि इसका पति जोगी होगा। जोगी जटिल, विशाल भयानक जटाएं होंगी उसकी। आजकल के बच्चे आजकल अद्भुत, एक तो न जाने ये हेयर स्टाइल कहां से आया है, हे भगवान। मैंने देखकर उनपे, बच्चों पे कम तरस आती है, उनके माता पिता पर दया आती है। क्या अद्भुत नमूना पैदा किया है। तो गलत कह रहा हूं? एक बच्चा अभी मिला था, यहां से इधर पूरा टकला था, जहां शिखा रखनी चाहिए वो पूरा यहां से यहां तक पीछे साफ था, और यहां से आगे इतनी लंबी बाल यहां तक। तो बात कैसे फिर बोलता था वो गलत
गलत कह रहा हूं, आप भी देखे थे। हे भगवान, नाना प्रकार के कबूतर के, चिड़िया के घोंसले सिर के ऊपर बना के चल रहे हैं। हाँ? है? लोग चाहते हैं कि शालीनता हमारे स्वरूप से दिखाई पड़े। यहां दूल्हे का स्वरूप क्या? विशाल जटाएं होंगी उसकी, जोगी जटिल अकाम मन, अकाम होगा मन उसका। अब देखिए, अकाम के दो रूप, अकाम के यहां दो रूप है। अब कल्पना करिए, किसी को डायबिटीज हो जाए, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन अब हमारे कहने से थोड़ी रुकने वाला। भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन किसी को हो जाए और कहीं पहुंच